खराब थी महाराज परीक्षित की। वो मुकुट तो कलयुग बैठ गया था उसकी बुद्धि पर, वो स्वर्ण की जगह जो उन्हें प्राप्त हुई ना, और सोने में जाके जो कलयुग बैठा और राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हुई। और समीक ऋषि महाराज के आश्रम से जब गुजरे, उनके गले में सांप डाला। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने इस चीज को जब देखा तो उन्होंने श्राप दिया अपने कमंडल से जल लेकर के, इति लंघेति मर्यादम तथा सप्तमे तक्षको हनि। हे राजा, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं समीक का पुत्र श्रृंगी तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7 में रोज तुझे तक्षक नाम का नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। लंघेति मर्यादम तथा सप्तमे तक्षको हनि, तुझे नाग डसेगा, तेरी मौत हो जाएगी। श्राप हो गया। जब श्राप हुआ महाराज परीक्षित तो घर आए, मुकुट उतार करके रख दिया। जब श्रृंगी ऋषि बैठे बैठे रो रहे थे वहां पर, पिताजी की समाधि टूटी, पुत्र से उनके रोने का कारण पूछा, सारी बात श्रृंगी ने बताई। कहा समीक जी ने जब दिव्य दृष्टि डाल करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ, देखा मुनिवर कर जब ध्याना, जो कछु हुआ मरम सब जाना। जो कुछ हुआ था वो सब मरम समीक ऋषि ने जान लिया। उनकी बुद्धि पे कलयुग बैठा था और ये उनने जान लिया। कहा पुत्र, ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, तुमने उन्हें श्राप दे दिया और श्राप तो वापस नहीं हो सकता। चलो महाराज, परीक्षित के लिए बता दिया जाए। 2-4 संत मिलकर के समीक ऋषि के पास पहुंचे, समीक ऋषि के साथ में, और उन्हें बताया, कहा हमारे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया और वो बड़े तेजस्वी संत हैं, उनकी श्राप कभी खाली नहीं जाती, इसलिए हे राजा, आज से 7 में रोज निश्चित ही तुम्हें तक्षक नाम का नाग डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, अपने बचाव का कोई उपाय कर लो। देवों की देव वाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों के मुंह की वाणी खाली कभी न जाए। देवों की देव वाणी खाली कभी न जाए, की वाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देव वाणी खाली कभी न जाए। नारद का साप पाकर, नारद का साप पाकर विष्णु ने दुख पाई, देव वाणी खाली कभी न जाए। योगी देव वाणी खाली कभी न जाए।
विष्णु ने ना दिया है, ना ये समझ पाए बानर बना दिया है, समझ पाए पागल बना दिया है। विष्णु के छल के कारण, विष्णु के छल के कारण शादी न रचा पाए, ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। साप दीना गुस्सा नहीं समाया, साप दीना गुस्सा नहीं समाया, पत्नी बिछोए काफिर विष्णु ने श्राप पाया, श्राप बस के कारण, श्राप बस के कारण श्री राम वन सिधाए, क्योंकि देववाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए, खाली कभी न जाए, खाली कभी न जाए, ऋषियों के मुंह की वाणी काली कभी न जाए, श्राप बस के कारण, श्राप बस के कारण श्री राम बन को आए, ऋषियों के मुंह की वाणी खाली कभी न जाए। नारद ने श्राप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार स्त्री के वियोग में और मैं आज रुदन करता घूम रहा हूं, इसी प्रकार से तुम भी एक दिन पत्नी के वियोग में जाकर के दुखी होकर के फिरोगे। जिस बंदर का तुमने मुझे रूप दिया है, वही बानर एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। इन्हीं बानरों के बीच में तुम्हें रहकर के उनसे सहायता लेना पड़ेगी। राम को भी उस श्राप को भुगतना पड़ा। हे राजा परीक्षित, इसलिए तुम्हारा श्राप नहीं कट सकता है। तुम्हें निश्चित ही साथ में रोज तक्षक नांग डसेगा और तुम्हारी मौत होगी। इसलिए 7 दिन तुम्हारे पास है, 7 दिन में अपना कल्याण कर लो। राजा परीक्षित अपने गुरु वैशंपायन की शरण में गए। संतों की शरण में जाने का राजा परीक्षित को गुरु ने उपदेश दिया। गुरु सद्मार्ग दिखाता है। जब कभी हमारे लिए जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती तो गुरु हमें सद्मार्ग दिखा देते। राजा परीक्षित के गुरु
वैशंपायन ऋषि ने उन्हें सदमार्ग दिखाया। अब ऋषियों की शरण में जाओ तो राजा मंगल होगा। 7 दिन में संत ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से संतों का संग करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हराए कोट अपराध। 7 दिन तो बहुत ज्यादा है हे राजा परीक्षित। गुरु ने संतावना दी। गुरु शांति देता है। जब शिष्य का मन भटक जाता है, घबरा जाता है, तो गुरु संतावना देता है। राजन 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, तुम घबराओ मत। 7 दिन का समय बहुत है तुम्हारे कल्याण के लिए। संतों के संग की तो एक घड़ी भी तुम्हारा कल्याण कर सकती है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। श्लोकार्धम श्लोक पादम। यदि भागवत जी का एक श्लोक किसी के कान में पड़ जाए, सूत जी कहते हैं इस श्लोक के आधे श्लोक को और श्लोक के अरे श्लोक का एक अक्षर भी किसी के कान में आ जाए, उसका उद्धार हो जाता। संतों की शरण में महाराज परीक्षित पहुंच गए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि। महाराज को खबर पड़ी, राजा परीक्षित के सब लोग बड़े अनुयायी थे, सब लोग धर्मात्मा राजा था। राजा परीक्षित समो राजा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा न भूत में हुआ है, दोबारा ना धरती पर होने वाला है, जिसे गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। संतों का पालन करने वाला और ब्राह्मणों के चरणों का बड़ा दास था। कलयुग ने स्वर्ण में बुद्धि में आकर के, मुकुट में आकर के उसकी बुद्धि को खराब कर दिया, इसलिए इतना बड़ा अपराध हो गया। चरणों में संतों के परीक्षित बैठे हैं, जहां याज्ञवल्क्य, जाबाल्क, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलोय, जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, चमन, पाराशर, व्यास, वत्स, भृगु, अत्रि, जमदग्नि, बड़े बड़े मुनि वहां पर एकत्रित थे उस सभा में। कोई कहता है यज्ञ करें, कोई कहता है भक्ति करें, कोई कहता है कुछ करें। अपना अपना मत सब लोग प्रकट करते हैं। इधर पूर्व काल में एक कथा आती है। भगवान शंकर ने जब अमर कथा अमरनाथ पर सुनाई, तो माता पार्वती उस कथा को सुनकर के सो गई। उस गुफा में एक सुक का अंडा रखा था, उस अंडे से एक जीव सुक निकला। उस सुक ने उस कथा को सुना और वो प्रत्युत्तर देता रहा। जब तक शंकर भगवान कथा कहते रहे, जब तक वो सुक माने तोता, सुक कहते हैं तोते के लिए, प्रत्युत्तर देता रहा। भगवान शंकर कथा कहते रहे। कई वर्ष बाद जब भगवान ने कथा का विश्राम किया, तो पार्वती को सोता हुआ देखा। कहा ये प्रत्युत्तर कौन दे रहा था? महाराज उस सुक को देखा, उस सुक को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तीनों लोकों में घूम करके सुक आया व्यास आश्रम पर। व्यास की पत्नी अरणी को उसी समय जमाई आई और उनका मुख खुला। सुक ने शरीर त्याग करके, सुक का जीव गर्भ में व्यास पत्नी के प्रवेश कर गया। शरीर त्याग करके वो तोता व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, जिसका नाम अरणी था। अरणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने ज्ञानी थे सुखदेव माता के गर्भ में कि वो संसार में जन्म नहीं लेना चाहते थे। संसारी चो सारी चो क्षण मात्र क्षेम भंगुरे। ये संसार रूपी सागर में आना नहीं चाहते थे। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, जन्म नहीं लिया। व्यास जी से बात करते थे, गर्भ से ही सुखदेव जी बात करते थे पिताजी से, लेकिन जन्म नहीं लेते थे। एक दिन व्यास जी ने कहा, पुत्र संसार की परंपरा है, जो गर्भ में आया उसे जन्म लेना है, आपको जन्म लेना चाहिए। कहा पिताजी यदि मैं जन्म लूंगा तो आपको मुझे देख करके मोह हो जाएगा। नहीं पुत्र, मुझे मोह नहीं होगा, तुम जन्म ले लो।
कहा नहीं पिताजी, इस संसार में सबको पुत्र मोह व्याप्त हो जाता है। व्यास ज्ञानी थे। व्यास ने कहा पुत्र मैं वचन देता हूँ, तुम जन्म ले लो, मुझे पुत्र मोह व्याप्त नहीं होगा तुम्हारे जन्म से। कहा तो ठीक है पिताजी, मैं जन्म लेता हूँ। नरा को साथ लेकर के सुखदेव जी महाराज जन्मे। जिस समय सुखदेव जी जन्म लिए उसी समय घुटने से तत्काल 2 कदम आगे बढ़े और तीसरा कदम रखा तो 12 वर्ष के हो गए। अपना नरा लपेट करके अपने हाथों में सुखदेव जी तपस्या करने, प्रणाम करके माता पिता को तपस्या करने को जान ले। कहा माता श्री प्रणाम, हे पिताश्री प्रणाम। व्यास ने कहा पुत्र थोड़े दिन तो ठहर जाओ, 2-4 महीने रुको, इसके बाद जाना। कहा पिताजी मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे जन्म से मोह हो जाएगा। अरे पुत्र ऐसा होता है क्या, तुम जन्म लेके ही घर छोड़ करके जा रहे हो, अरे हमें भी तो पुत्र का सुख उठाने दो। यं प्रभु जंतमपेत मेत कृत्यं तई पाइनो विरहि कातर जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिंदो दुस्त सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। इस संसार में आकर के व्यास जैसे परम ज्ञानी को पुत्र मोह व्याप्त हो गया। इस संसार में आकर के किसे मोह व्याप्त नहीं होता, इस संसार ही ऐसा है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार कहता है भूमि गिरा है जिम डाबर पानी जस जीवाए मायाल पिटानी। जस जीवे मायाल पिटानी जस जीवन मायाल पिटानी। भूमि गिरहे जीवन डावर पानी जस जीवे मायाल पिटानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जस जीवहि मायाल पिटानी भूमि गिरए जीव डावर पानी। आकाश से पानी गिरता है, स्वच्छ निर्मल होता है, पृथ्वी पर आकर के वो मैला हो जाता है। इसी प्रकार से जीव जब माता के गर्भ में आता तो परम मंगलमय निर्मल होता है, लेकिन इस संसार में आकर के संसार ही माया से बसीभूत है, माया से परिपूर्ण है। संसार में आकर के वो मलिन हो जाता, जैसे आकाश का पानी धरती पर गिर करके गली में गंदा हो जाता है, उसी प्रकार ये जीव भी माया से मलिन हो जाता है। सुखदेव ने कहा पिताश्री इस संसार को समझो, संसार असार है, यहाँ कोई किसी का न पुत्र है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का बंधु है, न कोई किसी का सखा है। व्यास जी बोले पुत्र ऐसा थोड़ी होता है। एक गांव में एक साहूकार था, सेठ, उसका एक ही बेटा था, बड़ा पैसा धनवान साहूकार था, खूब पैसा था, पैसे की कोई कमी थी नहीं उसके यहाँ। जंगल में एक